नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो श्रीसिद्धाणं ॐ नमो अयरियाणं ॐ नमो वज्रायणं नमो सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपना सुनो मंगलानंच सभे परमंगहवै मंगलं मंगलानंच सभे परमंगहवै मंगलं। बैठिए। थोड़ा नीचे कर दो, नीचे 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 कर दो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अपना कर्तव्य करते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। जिनको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से है गम। जिनको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से है गम। साए रहते नहीं एक कसम, चिंता करने से कैसे चलेगा। साए रहते नहीं एक कसम, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते चलो,
चिंता करने से कैसे चलेगा। जब आशा कोई तोड़ दे, बीच मझधार में छोड़ दे। जब आशा कोई तोड़ दे, बीच मझधार में छोड़ दे। दिल को थामे अकेले चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। दिल को थामे अकेले चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में कोई हमदम नहीं। माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में कोई हमदम नहीं। आत्मबल को बढ़ाते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। आत्मबल को बढ़ाते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। विश्व कल्याण हितकार हो, शत्रु पर भी मृदुल प्यार हो। विश्व कल्याण हितकार हो, शत्रु पर भी मृदुल प्यार हो। मन में शांति मिलेगी तभी, चिंता करने से कैसे चलेगा। मन को शांति मिलेगी तभी, चिंता करने से कैसे चलेगा। अपना कर्तव्य करते चलो, चिंता करने
से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। चाहे आंधी या तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवादितं नमः सत्ये जस धम्मे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम पिंडानम कार्यानम शासनीस प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में शत शत वंदन सत सत नमन। एवं श्री नवनीत मुनि जी, साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारी यात्रा सुनहरी यात्रा बहुत ही सुंदर यात्रा प्रारंभ है। मेरी भावना, और इस मेरी भावना में इस यात्रा में हमारे कई जाने पहचाने स्वरूप देखने को मिले। जो हमारा स्वरूप है वो मेरी भावना में देखने को मिल रहा है, और वो हकीकत है जो हमें दिख रहा है। जो हमें बताया जा रहा है मेरी भावना के माध्यम से।
और जो तुम्हें टोका जा रहा है, जहाँ तुम्हें रोका जा रहा है, जहाँ तुम्हें बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये गलत है। तो वो हमारा स्वरूप नहीं है। जो उसके अभाव में है, बुराई के अभाव में क्या बचता है? अच्छाई। अशुभ ना हो तो क्या बचता है? शुभ। तो ये मेरी भावना जो है आपको बुरे स्वरूप से हटा करके, जिसको आपने अपना स्वरूप मान लिया है, जिसे आपने मान लिया है कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है, इसी में तो सुख है, उस भ्रम को तोड़ने का नाम मेरी भावना। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि यूनान के एक सम्राट को किसी ज्योतिषी ने एक बात बताई कि इस वर्ष जो भी बालक जन्मा है, उनमें से कोई ना कोई बालक तुम्हें मारने वाला होगा। और ऐसा हुआ है, यूनान में भी हुआ, और भी जगह हुआ है ना, हमारे भारत में भी हुआ। जैसे कृष्ण के लिए कहा गया था कंस को कि मारने वाला देवकी का बेटा ही होगा, लेकिन जिन जिन को बोला गया उन्होंने क्या कर दिया था? बोलो। उन्होंने मार दिया था उनको कि ये मेरे को मारने वाला बनेगा। लेकिन यूनान के सम्राट की बात ही कुछ अलग है। उसने किसी को मारा नहीं, बल्कि उसने सभी बच्चों को पकड़ करके, सभी को इकट्ठा करके काल कोठरी में, जेल में डलवा दिया। और समय बीतते बीतते वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, आपस में ही बात कर रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, दीवार को देखते देखते बड़े हो रहे हैं, अंधेरे में ही बड़े होते जा रहे हैं। और हाथ पैरों में मोटे मोटे जंजीरें बांध दी गई है कि कहीं ये भाग ना जाए। और वो जब बड़े हो रहे हैं वहीं पे, तो वो अंधेरे में ही राजी हो गए, उसी में राजी हो गए। उनके लिए तो अब वही काल कोठरी ही संसार है। बेचारे बचपन में कुछ देखा ही नहीं, बचपन से ही तो क्या कर दिया है? काल कोठरी में डाल दिया है। अब वो बड़े हुए जा रहे हैं। और गजब ये है कि वो परछाई सी पड़ती है उस काल कोठरी के अंदर। उसमें कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसकी परछाई पड़ रही है। उनके लिए वही हकीकत में इंसान है, वही सच्चाई है। और वो उस सच्चाई के बलबूते पर जी रहे हैं। और देखिए, फिर उनके बीच में एक बंदा ऐसा था जिसको शक हो गया। क्या हो गया? शक हो गया कि भैया कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं सच्चाई मान रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने बाहर देखने की कोशिश की। जब बाहर देखने की कोशिश की तो आंखें एकदम चुंधिया गई, आंखें बंद हो गई। और आंखें बंद हो गई
तो दर्द भी हुआ होगा, तभी तो चुंधियाई है, तभी तो बंद हुआ है। वो बंदा फिर मुड़ जाता है, लेकिन फिर भी मेहनत नहीं छोड़ता है। वो बार बार देखता है, बार बार क्या कर रहा है, क्योंकि आदी हो चुका है किसका, अंधेरे को देखने का। तो प्रकाश को देखने में समय तो लगेगा। देखिए, ये जो रोशनी देखने का है, अंधकार देखने का है, हम आज के समय में देख लो, जो भी बच्चे पैदा होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा प्रकाश में ही होता ही नहीं होता, वहीं पे पैदा करवाते हैं। डॉक्टर की सुविधा देखी जाती है, उनको पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भैया डॉक्टर की क्या सुविधा देखनी है, बल्कि देखनी तो बच्चे की सुविधा है। बेचारा बच्चा जैसे इस दुनिया में आता है, सबसे पहले तो रोशनी किसकी पड़ जाती है। आधे से ज़्यादा जितने भी कमज़ोर आंखों वाले बच्चे हैं, वो इसी कारण से, और कोई कारण नहीं है। बच्चों को तो कहाँ जन्म लेना चाहिए, घी के जो दिए जलते हैं उसकी रोशनी में उनको जन्म दिया जाता है। तो आज बड़ी मूर्खता होती है कि बच्चों को इतनी रोशनी में ही सबसे पहले, क्योंकि 9 महीने वो क्या रहा है, अंधेरे में रहा है, और एकदम से रोशनी में आए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो पहले एक विधि हुआ करती थी बच्चों को रोशनी तक लाने की। सिद्धाई प्रकाश में नहीं रखते थे उनको, सिद्धाई धूप में नहीं रखते थे उनको। जन्म होता था धीरे धीरे पहले उसको दीपक की रोशनी में रहना सिखाते थे, फिर जब वो उस रोशनी में जीने का आदी हो जाता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे सूरज की रोशनी में जीने का आदी बनता था। लेकिन आज के समय में सीधा ही रोशनी देते हैं जी, जो वो सहन नहीं कर पाता है। तो चलो अब अपने विषय में आते हैं कि वो व्यक्ति बार बार क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और एक ना एक दिन, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, धीरे धीरे बीत रहा है, और बहुत समय बीत गया, शायद 60 साल का हो गया होगा, 20 साल इसने व्यतीत कर दिए कि किसी तरीके से रोशनी को सही से देख लिया जाए। और फिर उसके बाद वो भी दिन आया जब उसने रोशनी को साक्षात देखा, और उस रोशनी के आधार पर उसने उन लोगों को भी देखा जिनकी परछाइयाँ दीवारों पे पड़ती थी। हकीकत तो इधर थी, और झूठ जिसको हम सच मान रहे थे वो इधर था। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो देखा वो उन लोगों को बता रहा है। किन लोगों को? जो साथी हैं, उनको कह रहा है कि भैया मैंने ऐसे से देखा है, ये प्रकाश देखिए, और जो तुम देख रहे हो झूठ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, हमने इतने साल यहाँ बिता दिए हैं और तू बड़ा मूर्ख आदमी है, ऐसा ऐसा कह रहा है। अरे हम भी ऐसे बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते थे, लेकिन अब हम सोचते नहीं है, पता नहीं कहाँ कल्पना लोग की बातें कर रहा है। तो उसने समझाने की कोशिश की कि मेरी बात मानो। तो उसने कहा कि हम मान लेंगे, लेकिन वोटिंग होगी। और वोटिंग किसकी होगी सबसे ज़्यादा से, बता दो? हाँ, क्योंकि सब अंधेरे में जीने वाले हैं, सब उसी को देंगे वोट, क्योंकि भैया उनके लिए तो वही सच्चाई है, उसी को मान बैठे हैं कि भैया सच है तो ये काल कोठरी है, इसके बाहर कोई भी सच नहीं है। तो वो जीत गए और वो बेचारा पागल घोषित हो गया। समझदार हमेशा पागल घोषित होते हैं, समझ रहे हो? जो बुद्धिमान होगा, जो धर्मात्मा होगा, जो धर्म का उपदेशक होगा, जो सच्चाई को आपके समक्ष प्रकट करने वाला होगा, वो सदैव पागल, सदैव मूर्ख, मूढ़ कहलाएगा।
तो उस व्यक्ति को उन लोगों ने पागल घोषित कर दिया कि पागल है, इसको कोई अकल नहीं है, इसको पता ही नहीं कि सच्चाई क्या है, इतने साल हमने ऐसे ही व्यर्थ कर दिए। अगर वो उसकी बात मान ले, एक व्यक्ति की बात मान ले, तो फिर उनको अपने आप को भी झुठलाना पड़ेगा कि इतने साल हमने व्यर्थ कर दिए हैं, बेकार कर दिए हैं। लेकिन अहंकार चोट करता है कि भैया ऐसे कैसे, हम मूर्ख हैं जो इसकी बात मान ले। मूर्ख तो ये है जो हमारी बात क्या नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं मान रहा है। और ऐसा ही हुआ है महापुरुषों के साथ, जितने महापुरुष हुए हैं उनके साथ ऐसा ही हुआ है। जब वो बुद्ध हुए, जब वो संबोधि को प्राप्त हुए, जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, तो सबने उनको बोलो पागल ही समझा था कि ये क्या बोले जा रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ये सब क्या है, ये सब बकवास है। लेकिन वो उनकी करुणा है कि फिर वो क्या करते हैं, हमें बताते हैं। तो वो व्यक्ति क्या हो गया जी, वो व्यक्ति पागल घोषित हो गया। और वो फिर एक दिन मौका देख करके सोचा कि किसी न किसी तरीके से इस कैद खाने से भागना है। और जो उस कैद खाने का दृश्य था वो इस प्रकार था कि जिस व्यक्तियों के हाथ में हथकड़ियां बंधी हुई है उनके लिए वही गहने हैं। वो उन हथकड़ियों को चमकाते हैं, जितना चमकता है वो उतना ही समृद्ध है। जिसकी हथकड़ी जितना भारी वो उतना ही समृद्धशाली, जिसकी सांकड़ी, जिसका सांखल जितना मजबूत वो उतना ही वैभवशाली, उतना ही बलवान। तो इस तरीके से उन्होंने सब कुछ अपना, उनको ही गहना मान लिया, उनको ही अपना जीवन स्वीकार कर लिया। वो एक ना एक दिन मौका देख करके चाह रहा था कि मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊँ, और ये मौका मिल गया। एक दिन वो भाग गया वहाँ से, और भाग गया तो उन लोगों ने देखा कि वो भाग गया, तो कहने लगे कि जीवन से हार गया बेचारा। क्या हो गया? ऐसा ही तो होता है ना, सन्यासी को यही कहते हैं कि संसार से बेचारा भाग गया, संसार से वो लड़ नहीं पाया। तो वो लोग भी बोले कि हार गया, लड़ नहीं पाया। वो हम हैं जो क्या कर रहे हैं, जीवन से लड़ रहे हैं। बोले तो बेचारा था। हमारे लिए सन्यासी लोग बेचारे होते हैं, है ना। आप जैसे लोगों के लिए सन्यासी लोग बेचारे होते हैं कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकल पड़े। लेकिन आपको हकीकत में पता नहीं है कि सन्यासी बेचारे हैं या आप बेचारे हो। वो भाग गया, और जब वो दृश्य देख रहा है चारों तरफ के, बड़ा खुश है, उछल रहा है, कूद रहा है, पक्षियों की आवाज़ें सुन रहा है। आज तक वो उस कैद खाने में बैठा हुआ, किसी की आवाज़ सुनने को नहीं मिली। पक्षियों की आवाज़ें सुन रहा है, लोगों की आवाज़ें सुन रहा है ना। रास्ते से जा रहा है, हर किसी को देखता हुआ जा रहा है, प्रकृति के सौंदर्य को देख रहा है। और देखते देखते जैसे जैसे वो जा रहा है, एकदम से उसके भाव में ये बात आई, एक करुणा जगी कि ये दृश्य, ये माहौल मैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ। लेकिन मन में एक भाव और आ गया कि मैं अगर कहूँगा तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी मेरे को मूर्ख ही कहेंगे। मैं उनको जितना बताऊँगा वो उस बात को स्वीकार नहीं करने वाले। लेकिन फिर एक करुणा जगती है कि किसी ना किसी तरीके से उनको बता दिया जाए। बुद्ध के जीवन में भी यही घटित हुआ था। बुद्ध भी आप जैसे लोगों से डरते थे। कहते हैं कि जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो 7 दिन तक मौन रहे, और जब वो 7 दिन तक मौन रहे तो इधर देवताओं के सिंहासन डोल पड़े। बोले कि कमाल हो गया, सत्य प्राप्त हो गया है और ये मौन में डूबे जा रहे हैं। ज्ञान प्राप्त हो गया है तो कुछ ना कुछ तो बोलो। इधर ब्रह्मा स्वयं आए हैं बुद्ध के पास, कहने लगे कि प्रभु
अब आप क्या कीजिए, अब आप कुछ फरमाइए। तो बुद्ध कहते हैं, अपनी बात बताते हैं, वही वाली बात जो उस कैदी के साथ हुई है कि मैं अगर इनको कहूँगा तो ये मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और जिनको बोधि को प्राप्त होना है वो बोधि को प्राप्त कर ही लेंगे, मैं नहीं भी होऊंगा तो भी प्राप्त कर लेंगे। जिसको बुद्धत्व को प्राप्त होना है वो हो जाएगा। तो इधर अब बुद्ध के सामने तो उनकी चलिए नहीं, एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग में पास किया गया कि कुछ ना कुछ तो जुगत भिड़ानी पड़ेगी, तभी जाकर के बुद्ध क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो एक रास्ता निकाल लिया, पहुंच गए बुद्ध के पास और कहने लगे कि प्रभु, हम आपकी बात मानते हैं कि जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त करना होगा वो निर्वाण को प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन एक बात और, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनको आपके सहारे के बिना निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता, और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो आपके साथ ही निर्वाण को प्राप्त होंगे। तो जो आपके साथ निर्वाण को प्राप्त होंगे उनके लिए तो बोलो, या आप उनके लिए भी नहीं बोलोगे। तो बुद्ध ने अपने जीवन में दो ही बात रखी है, महाज्ञान और महाकरुणा। क्या? महाज्ञान और महाकरुणा। इसका मतलब क्या है? जिनको सत्य उपलब्ध हो गया है, बुद्ध के मन में था तो सही कि मैं बोलूं, लेकिन ये भी डर था कि आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे। तो फिर सोचा कि चलो क्या कर देते हैं, बता ही देते हैं, चाहे तुम मेरे को मूर्ख समझना, चाहे तुम मेरे को पागल समझना, चाहे तुम मुझे कुछ भी घोषित कर देना, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। तो उन्होंने महाज्ञान और महाकरुणा को जीवन का एक अंग बनाया और ये कहा है कि ये महापुरुषों के दो ही गुण होते हैं जो सत्य को उपलब्ध हो चुके हैं, और ये महावीर के जीवन में भी घटित होता है कि वो महाज्ञानी और महाकरुणावान थे। तो जो सत्य को उपलब्ध हो गया, जो ज्ञान को प्राप्त हो गया है, उसके जीवन से अपने आप ही करुणा बहने लग जाती है, अपने आप ही स्वतः ही मोहब्बत, है ना, मोहब्बत, प्यार, इश्क, प्रेम, जो शब्द दे सकते हो, जो भी महापुरुषों के शब्द हैं सब दे डालो, फिर वो बहने लगता है और उसी के आधार पर फिर कोई ना कोई जागता है। तो उसके मन में भी ये बात आई और वो भी वापस लौट पड़ा, पहुंच गया कैद खाने में और कहने लगा, कहना क्या था, उससे पहले उन लोगों ने ही बोल दिया, आ गई अकल, पहुंच गया वापस। हम तो पहले ही बोल रहे थे तेरे को कि क्यों गया, किस लिए गया, हमें पता था तेरे अकल आ जानी है, आ गई अकल ठिकाने। जाकर के क्या मिला, कुछ मिला? वो बेचारा बोलने नहीं दिया, उससे पहले ही उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ही तो बुद्ध के साथ भी हुआ। बुद्ध भी गए थे अपने बुद्धत्व के बाद, जब वो सत्य को प्राप्त कर चुके, जब वो घर गए, दुनिया से ना जाने दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके पास, उनका उपदेश सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। दूर दूर तक ये ख्याति फैल गई है कि बुद्ध क्या हो गए हैं, सिद्धार्थ बुद्ध हो चुके हैं। लेकिन वो बुद्ध जब अपने घर पहुंचे तो पिता के लिए वो बुद्ध सिद्धार्थ ही है। बोल रहा, अब भी मैं तुझे माफ कर सकता हूँ, अब भी तू वापस आ सकता है, मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ, मैं बाप हूँ तेरा, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तो दुनिया के लिए, है ना, जिसको तुम जानते हो कि बचपन से ही जो खेला है, हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, वो क्या ही प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही उन जेल के अंदर रहने वाले कैदियों ने देखा कि जो व्यक्ति शुरू से लेकर के अब तक हमारे साथ रहा है,
वो व्यक्ति जो चीज़ हम नहीं देख पाए वो चीज़ ये कैसे देख सकता है? पागल है ये। क्योंकि हमारे अलावा अगर कोई जो हम समझते हैं कि ये समझदारी वाली बात है, अगर हमसे हट करके कोई बात कह दे तो हम क्या कहते हैं उसको? मानसिक संतुलन हिला हुआ है। लेकिन वो बात उसके लिए सत्य होता है, वो उसके लिए सच होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को जानता है। और जो चीज़ हम जानते हैं कई बार हमें नहीं पता होता कि वो क्या जानता है। तो जो महावीर जानते हैं वो हमें नहीं पता कि वो क्या जानते हैं। तो महावीर आए हमारे कैद खाने में, बुद्ध भी आए हमारे कैद खाने में, जीसस भी आए, सब आए और हमें बोलने लगे कि भैया ये जो तुम जहाँ पड़े हो ना, ये बहुत गलत जगह पड़े हुए हो। जिसको तुम सच माने बैठे हो ये सब क्या है? ये सब मिथ्या है, झूठ है। असल जिंदगी तो ये जिंदगी है। एक बार तुम इधर नज़र तो घुमा करके देखो। लेकिन एक हम हैं कि अपने झूठ को छोड़ना ही नहीं चाहते। और जब व्यक्ति अपने झूठ को छोड़ता है, जब व्यक्ति निरपेक्ष होता है, जब वो अपनी मान्यताओं को तोड़ता है, जब वो अपने सिद्धांतों को छोड़ता है, जिसको वो क्या कर रहा है, जिसको वो मान रहा है। अगर जिसको सत्य चाहिए, जिसको धर्म चाहिए, उसको निर्मल चित्त चाहिए। जिसको सत्य चाहिए, जिसको सत्य को जानना है, जिसको धर्म को उपलब्ध होना है, उसको निर्विकार निर्मल चित्त चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार के भाव ना हो। ना ही उसकी कोई मान्यता हो, ना ही कोई उसका आग्रह हो, ना ही किसी प्रकार के उसके अंदर भाव हो कि मैं ऐसा सोचता हूँ। ये भी भावना हो कि सत्य के प्रति तुम क्या सोचते हो। जो सत्य हो तो सत्य है, तुम क्या सोच सकते हो सत्य के बारे में? देखिए, जो समाज है ना, वो संसार के सिद्धांत पे चलता है। संसार जो है सामाजिक सिद्धांत पे चलता है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो धर्म के सिद्धांत से चलता है। अब इस बात को समझो कि सामाजिक सिद्धांत क्या, आध्यात्मिक सिद्धांत क्या। सामाजिक सिद्धांत आप किसको समझते हो? बताएंगे जरा? हाँ, सामाजिक सिद्धांत उसे कहते हैं जिस चीज को मिल करके लोगों ने एक मान्यता दे दी, एक ठप्पा लगा दिया कि ये बात सही है। ये क्या है? ये है सामाजिक सिद्धांत। और आध्यात्मिक सिद्धांत क्या है? जो भगवान ने फरमाया वो क्या है? आध्यात्मिक सिद्धांत है? जो हमारी आत्मा से, जो हमारे आत्मा का तथ्य है, जो हमारे आत्मा का धर्म है, वही हमारा सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है करुणा। सिद्धांत क्या है? धर्म का सिद्धांत क्या है? 10 धर्म लक्षण जिसे कहते हैं ना साधु का धर्म, वो साधु का धर्म है लेकिन आत्मा से है। और ये 10 धर्म जिसके भी जीवन में है, चाहे यहाँ श्रावक बैठा हो, चाहे यहाँ बाणा पहन करके मैं बैठा हूँ, अगर हमारे जीवन में वो 10 लक्षण हैं तो हम साधु हैं। और यदि जीवन में है ही नहीं, चाहे हमने बाणा पहन रखा हो, तो भी हम साधु नहीं हैं। ये होता है आध्यात्मिक सिद्धांत। जो आत्मा से जुड़ा है वही आध्यात्मिक सिद्धांत है, और जो बाह्य चीज़ों में जुड़ा हुआ है वो आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है। हमने क्या पकड़ा है सबसे ज़्यादा? पता है क्या पकड़ा है? हमने सामाजिक सिद्धांत पकड़े हैं, हमने आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं पकड़े हैं।
परमात्मा ने करुणा की बात कही, परमात्मा ने क्रोध की बात कही, परमात्मा ने अहंकार की बात कही कि इन सबको त्यागो। तुमने उनको त्यागा, उनको ना त्याग करके तुमने तो शास्त्र की बातें पकड़ ली कि स्वर्ग कितने हैं, है ना, स्वर्ग में कितने देवी देवता हैं, स्वर्ग में देवताओं की कितनी आयु है, स्वर्ग किस किस तरीके से बना हुआ है, स्वर्ग का रूपरेखा क्या है। तुम जान के क्या करोगे स्वर्ग की रूपरेखा क्या है, स्वर्ग कैसा है? तुम्हें सत्य चाहिए तो सत्य जानो ना, स्वर्ग जान करके सत्य थोड़ी ना जानोगे, तुम उसमें फंस जाते हो, है ना। नर्क कितने हैं, नर्क में आयु कितनी है, अरे तुम आयु जान के क्या करोगे? सिर्फ इतना जान लो कि नर्क में दुख है तो दुख है, स्वर्ग है तो स्वर्ग में सुख है तो सुख है, लेकिन वहां भी दुख है। जम्बूद्वीप उठा लेते हैं, है ना, हम ना जाने क्या क्या पकड़ लेते हैं। परमात्मा आत्मा की बात करते हैं, आत्मा को हम विसार देते हैं, बाकी चीजें पकड़ लेते हैं। क्योंकि भैया इतनी जल्दी हमें मुक्ति नहीं चाहिए, इतना जल्दी सत्य नहीं चाहिए हमें। सत्य के प्रति तो हमने पीठ कर रखा है, और यदि हमने सामने आंखें मिलाने की कोशिश की तो हमारा झूठ कहाँ जाएगा? फिर हमारा अहंकार भी तो आता है कि इतने वर्ष हमने बेकार कर दिए। आज के समय में जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार जीता है, जो व्यक्ति तथ्य के लिए, आत्मा के लिए जीता है, वो मूर्ख कहलाता है। और जो शास्त्र को याद कर लेता है, जो शास्त्र को कंठस्थ कर लेता है, वो ज्ञानी कहलाता है। लेकिन परमात्मा के लिए असल में मूर्ख वही है जो शास्त्र को रट लेता है, लेकिन आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महापुरुषों के लिए ज्ञानी वही है, चाहे वो शास्त्र का ज्ञान ना भी हो, लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान है तो वो क्या है? वो ज्ञानी है। लेकिन आज का समय उल्टा है। आज के समय में हम ज्ञानी उनको ही मानते हैं जो आगम को जानता हो, जो शास्त्र रट रखे हो, जिन्होंने थोकड़े पढ़ रखे हो, हैं, और थोकड़े पढ़ने के बाद फिर आपको बिना देखे सुना रहे हो, बोलो महाराज बड़े ज्ञानी हैं। अरे महाराज को कुछ मिला नहीं मिला, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या उस शास्त्र को पढ़ने के बाद महाराज को आत्मा का ज्ञान मिला? तब तुम कहना कि ज्ञानी है। अगर उनको आत्मा का ज्ञान हो गया तब कहना कि महाराज बहुत ज्ञानी है। और यदि महाराज का आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ और तुम कहे जा रहे हो ज्ञानी, लेकिन महावीर तो कहते हैं कि बड़ा मूर्ख है, बड़ा मूढ़ व्यक्ति है, बड़ा अज्ञानी व्यक्ति है। शास्त्रों का ज्ञाता पंडित हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता है। पंडित और ज्ञानी में ही फर्क होता है। जिन्होंने शास्त्र बस तोते की तरह, अरे तोता भी तो रटता है, तो तोता ज्ञानी हो जाता है कोई? तोता भी तो रट देता है, कमाल है। तो आप समझो इस बात को कि सत्य कोई किताबों में नहीं मिलता। क्योंकि मैंने अष्टावक्र के विषय में सुना कि जब वो गर्भ में थे, उनके पिता वेद पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वेद पढ़ रहे थे। और जब वो वेद पढ़ रहे थे तो ऐसा कहते हैं कि गर्भ से ही अष्टावक्र ने जवाब दिया, चिल्लाए, बोले क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? ये क्या कहने लगे? क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? ये क्या ये बेसुरा धुन ताने बैठे हो तुम? सत्य कोई किताबों में थोड़ी ना होता है, सत्य तो अपने में होता है। सत्य कोई शब्दों में नहीं है, सत्य तो स्वयं में है। बस ये बात किन्होंने सुनी? अष्टावक्र के पिता ने सुनी। और जब अष्टावक्र के पिता ने सुनी तो बड़ा खेद हुआ। एक तो वो पंडित, शास्त्रों के बड़े ज्ञानी और शास्त्रार्थी, कभी शास्त्रार्थ में हारे नहीं, और ऊपर से पिता, और पिता को एक बेटा क्या कर रहा है जो भी जन्मा भी नहीं है, वो समझा रहा है कि सत्य कहाँ है। तो कहते हैं कि पिता को क्रोध आ गया और अपने बेटे को विक्षिप्त कर दिया, श्राप दे दिया कि तू जब भी जन्मेगा 8 अंगों से टेढ़ा ही जन्मेगा। तो इस तरीके से अष्टावक्र का जन्म हुआ। तो आप समझो
कि अष्टावक्र ने भी सत्य को बताया तो कहाँ बताया? स्वयं में बताया है। तो इस बात से समझना कि उन्होंने क्या कहा अष्टावक्र ने, कि सत्य शब्दों में नहीं, सत्य स्वयं में होता है। तो सत्य कोई आगमों में या शास्त्रों में या वेदों में या उपनिषदों में या गीता में किसी में नहीं है, ये सिर्फ शब्द मात्र है। आप ऐसा समझो कि सत्य ऐसा है जैसे कोई प्राणवंत एक व्यक्ति, जैसे मान लो मैं एक व्यक्ति हूँ, और शास्त्र ऐसे है जैसे एक डंडा, क्या, जैसे एक डंडा। और मान लो आप सभी सोए हुए हो, उस वक्त मैं उस डंडे से आपको जगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बोलो। उस वक्त मैं तुम्हें जगा रहा हूँ और तुम बड़ी गहरी नींद से आंखें इतनी 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 खोलोगे। कितनी कितनी? इतनी इतनी इतनी। और जब आप खोलोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखोगे? सबसे पहले डंडा देखोगे और सोचोगे कि यार अच्छा कि तूने मुझे जगा दिया। और एक वक्त आता है कि जब मेरे जैसा व्यक्ति मर जाएगा, है ना। फिर उसके बाद वो डंडा मैं किसी को दे के जाऊंगा, बोलूँगा भाई ये डंडा क्या करता है? जगाता है। और तुम उसको लेकर के सो गए। अब बताओ वो तुम्हें जगाएगा? क्योंकि जगाने वाला तो कोई था, कोई पीछे खड़ा था उस डंडे को पकड़ने वाला। सत्य का उद्घोषक कोई और था, है ना। तो महावीर भी सत्य के उद्घोषक थे, सत्य देने वाले थे, सत्य बताने वाले थे। देने वाले नहीं, सत्य बताने वाले थे, क्योंकि सत्य दिया नहीं जाता। आपको जगा दिया जाएगा तो सत्य अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो वो जगाने वाले थे हमें, बुद्ध भी जगाने वाले थे, और जितने भी महापुरुष सब जगाने वाले थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने उन महापुरुषों को ना पकड़ करके हमने उनके डंडों को पकड़ लिया। और डंडे क्या कर लेंगे? डंडे जगा देंगे आपको? बोलो, डंडे नहीं जगा सकते। उसको, उस डंडे को पकड़ने वाला कोई तो चाहिए, जगाने वाला कोई जगा हुआ चाहिए जो क्या कर सके, आपको जगा सके। आप पहले ही सोए हुए को कहो कि भैया मुझे जगा देना, है ना। कोई सोया हुआ है और कह दो हाँ भाई मैं ना सुबह 5 बजे उठना चाहता हूँ, मुझे क्या कर दियो? सुबह उठा दिया। और फिर तो उठ लिए तुम सुबह 5 बजे। तो ऐसे ही शास्त्र एक प्रकार से देखा जाए महापुरुषों के लिए एक प्रकार से वो मुर्दा भी है और एक तरफ से जीवंत भी है। लेकिन मुर्दा किस वजह से और जीवंत किस वजह से है, बताओगे आप? हाँ, मुर्दा इस वजह से है क्योंकि हमारा जीवन, हमारा प्राण उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है ना। हम सत्य नहीं चाहते, लेकिन सत्य पढ़ने में मजा आता है, उसके बारे में कल्पनाएं करके आनंद आता है। तो हम सोचते हैं कि चलो इसको पढ़ के मन को क्या कर लेते हैं, बहला लेते हैं। तो ये तो महापुरुषों के लिए मुर्दा है कि भैया तुम शास्त्र को सिर्फ शास्त्र मतलब एक वो समझ के पढ़ रहे हो, तुम्हारे प्राण नहीं जुड़ रहे उसके साथ। लेकिन जिस दिन प्राण जुड़ जाएंगे, जिस दिन तुम उस चीज को पकड़ करके चल पड़ोगे, और देखना जिस दिन तुम जाग जाओगे उस दिन फिर तुम औरों को भी जगाने का सामर्थ्य रखते हो। उसी शास्त्र के माध्यम से तुम क्या करोगे? फिर उसी डंडे के माध्यम से जगाओगे जिस डंडे से महावीर ने सबको जगाने की कोशिश की थी। तो संत धीरे धीरे जागते हैं, और जब वो जागते हैं तो फिर आप सबको उसी डंडे से जगा रहे होते हैं। हम कोई अलग से डंडा थोड़ी ना लेके आते। महावीर जो डंडा दे गए हम उसी डंडे से तुम्हें जगा रहे हैं। महावीर जो शास्त्र दे गए हम उसी शास्त्र से तुम्हें जगा रहे हैं। जो महापुरुष शास्त्र दे गए उनमें से सूत्र उठाते हैं और आपको बताते हैं कि महापुरुषों ने ये बताया है और हम इस पे चल रहे हैं, और हमने कुछ ना कुछ तो पाया है, और तुम भी क्या कर सकते हो, पा सकते हो। तो मेरी भावना भी क्या है, बोलो जल्दी से बोलो। हाँ, मेरी भावना भी
सत्य है, लेकिन सत्य अंदर से निकला हुआ है, कोई बाहर से नहीं निकला हुआ। बस क्या कर दिया हमने, इसको एक बांध दिया। जिसके जीवन में ये घटित हुई है वही जानता है कि ये क्या था क्या नहीं था। और देखिए, इस मेरी भावना के माध्यम से आप अपने असली स्वरूप को जानोगे। इसके हर एक पंक्ति को समझते हुए चलोगे तो आप बहुत कुछ पाओगे। आप देखो किसके ऊपर प्रवचन करते हुए, ये तो मैं बहुत फास्ट खींच रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। नहीं तो भैया आप सब क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे कि मेरी भावना मेरी भावना मेरी भावना। हमें बोलना आपकी वजह से पड़ता है, आपके तरीके से बोलना पड़ता है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप भी क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे कि महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर भी 47 दिन हो गए, याद है आपको कितने दिन हो गए? शायद 47 नहीं, 50 दिन हो गए मेरी भावना के प्रवचन चलते हुए। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पीछे कसर छूट गई है। लेकिन फिर भी जो कसर पीछे छूट गई वो थोड़ा बहुत आगे पूरी कर देता हूँ। और ये पूर्णाहुति की ओर ही है। 8वां पद चालू है ना, समय हो गया है। एक बार बस इसकी 8वें पद पे प्रवेश कर जाते हैं, कल यात्रा इसकी प्रारंभ कर देंगे, कल इसके विषय में जान लेंगे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता अपनावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। ये जो मेरी भावना चल रही है ना, ये मेरी भावना का सीधा ताल्लुक किससे है? हमारी आत्मा से है। हमें अपने से रूबरू करा दे वो मेरी भावना है। ये हमें अपने से मिलाने का क्या कर रही है? प्रयास कर रही है कि तुम किसी ना किसी तरीके से अपने आप से मिल लो कि तुम कैसे हो और तुम कैसे बन गए हो। और जो तुम बन गए हो उसको छोड़ना है, और जो तुम हो उसमें क्या होना है? उसमें वापस आना है। तुम्हारा स्वभाव क्षमा का है, तुम्हारा स्वभाव करुणा का है, तुम्हारा स्वभाव ज्ञान का है, तुम्हारा स्वभाव मैत्री का है, तुम्हारा स्वभाव अनंत सुख का है, तुम्हारा स्वभाव बोलो अनंत ज्ञान का है, तुम्हारा स्वभाव क्या है? जल्दी से बोलो। अरे कुछ तुम अपनी तरफ से भी बोल दिया करो, सारा कुछ मैं ही बोलूँगा। जो तुम सुनते हो थोड़ा बहुत मुझे भी बता दिया करो, थोड़ा बहुत मुझे भी पता हो, है ना। तो आत्मा का स्वभाव जो है उसमें आना सब, ये मेरी भावना का आपके लिए प्रयास है। तो इस विषय में फिर हम जैसा अवसर होगा फिर चर्चा करेंगे। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। बोलिए 24 भगवान के श्रद्धा के साथ आस्था के साथ 65 जाप हम सभी मिलकर सामूहिक रूप में उच्चारण करेंगे श्रद्धा के साथ। तो बोलिए श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविदितरम शांति
अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति परम प्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल श्रेयान कुंथु पाश अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सो आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रेयान कुंथु पाश अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सो आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतांश वासु पूज्य शीतल श्रेयांश कुंतु पाश अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण ऋण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सो आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम
अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज शीतल श्रेयान कुंतो पार्श अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण ऋण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिन वर मुझ कर कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविध धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नविनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज शीतल श्रेयांश कुंतो पाश अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण ऋण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर जिन वर मुझ कर सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज शीतल श्रेयांश कुंतु पाश अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन बढ़ता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह
मुनि नाम निदान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविद धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिये, दुख दरिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविद धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभा, दुख दारिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। ऋण भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविद धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संवारिये, दुख दारिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण।
कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वाचित मिले, मन वाचित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। बोलिए 2400 भगवान की। 39 39 महावीर स्वामी की जयकारे लेके आया करो। थोड़ा सा जीवा पवित्र होगी, जीवन पवित्र होगा। कंजूसी मत किया करो। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की। मंदिर मार्गी आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की। स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। 13 पंथाचार्य महाश्रमण पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ईशाणं नमो लोयसुप्सवनं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानंचे सभ्ये सिंह फड़ मंग हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कीर्तिपणत्तो धमो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा कीर्तिपणत्तो धमो लोकतमा चतारि शरणं पहुज्यामि अरिहंते शरणं पहुज्यामि सिद्धे शरणं पहुज्यामि साहु शरणं पहुज्यामि कीर्तिपणत्तं धम्मं शरणं पहुज्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, कीर्तिपणत्तो दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे चरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे आपस में जय